Hi, so today I am going to explaining about gestational diabetes. तो gestational diabetes प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को जो डायबिटीज़ होती है उसे gestational diabetes बोलते हैं। एंड ये एक शॉर्ट वीडियो है। इसमें मैं कोई डायबिटीज़ का मैकेनिज़्म नहीं बताने वाली हूँ कि डायबिटीज़ कैसे होती है, क्यों होती है। जनरली जिस तरह से आम तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, उसी तरह महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो हार्मोन इंसुलिन के काम करने को अफेक्ट करते हैं। तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है। इससे मतलब जनरल वे में इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, मतलब बच्चे के और माँ के बीच में कनेक्शन होता है। उसके थ्रू बच्चे का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो गैसियस एक्सचेंज जो सारा हो रहा होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा होता है। और जो माँ जो खाना खाती है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को जा रहा होता है। तो प्लेसेंटा उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा जो है कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन करता है जो कि इंसुलिन के काम करने को डिस्टर्ब करता है। तो जनरली आमतौर पे पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है। एंड प्रेगनेंसी के भी दौरान जनरली महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज़ मिलती है। तो ये क्यों होती है? वही सेम मैकेनिज़्म होता है। इसमें भी इंसुलिन का काम अफेक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ महिलाओं में पाई जाती है। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? सबको पता है कि इंसुलिन हार्मोन ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसे वहाँ से ले जाकर हमारे बॉडी के एडिपोज टिश्यू में जाके ऐड करता है। तो वो वहाँ जाके वो हमारा फैट के रूप में वहाँ जाकर स्टोर हो जाता है। तो जब इंसुलिन का काम अफेक्ट होता है तो जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बॉडी में जाके एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। सेम चीज़ प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन का काम जब अदर हार्मोन की वजह से अफेक्ट होता है तो महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज़ पाई जाती है। इसके लिए जनरली प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें रैंडम ब्लड शुगर भी कराया जाता है, HbA1c भी कराया जाता है। रैंडम ब्लड शुगर में तो आपको पता चल जाएगा, जैसे उसमें फास्टिंग की ग्लूकोज पता चल जाएगी, प्लस खाने के बाद वाली PP पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज के बारे में हम लोग पता करवा लेते हैं। तो जब किसी महिला का ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा पाया जाता है तो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स उनको जो डायबिटिक रिलेटेड मेडिसिन है वो सजेस्ट करते हैं। बट प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो डायबिटीज़ होती है वो आफ्टर डिलीवरी ऑटोमेटिकली जनरली रिकवर हो जाती है। बट अगर किसी अगर किसी महिला में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ पाई गई है तो अगले 5 साल तक चांसेस होते हैं कि उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ जनरल बीमारी हैं जो जनरली महिलाओं में पाई जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये मेरा शॉर्ट वीडियो था कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी महिला डायबिटीज़ से उनका जितना भी ग्लूकोज लेवल थोड़ा ज़्यादा आता है, डरने की कोई बात नहीं है। इट विल रिकवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। ऐसे ही अब थायराइड तो एक अलग टॉपिक है, वो भी जो प्रेगनेंसी इंड्यूस थायराइड डिजीज़ होती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी ऑटोमेटिकली डिलीवरी के बाद रिकवर हो जाती है। एंड इसके लिए सभी महिलाओं को डायबिटीज़ एंड थायराइड के लिए डॉक्टर से कंसल्ट, वैसे तो डॉक्टर आपका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि आपका क्या नॉर्मल रेंज है ग्लूकोज का या थायराइड का, एंड डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट अ मेडिसिन
फॉर दीज थिंग। मतलब डॉक्टर सजेस्ट करता है डायबिटीज़ और थायराइड के लिए मेडिसिन, और आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी होती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। अगर आप ये मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करते हैं तो फिर ये आपके जो बेबी का डेवलपमेंट है या किसी भी तरह का ये आपके हेल्थ में इशू, साथ में बेबी को भी इशू क्रिएट करेगा। अब वो इशू क्या क्या होते हैं वो सारा मेडिकल साइंस का पार्ट है। इट्स आई जनरली पोस्टेड द वीडियो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ऑफ जनरल पॉपुलेशन, ताकि आम जनता समझ सके कि प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी इस तरीके की बीमारियां होती हैं उसमें अच्छे से डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। दैट्स इट।